वेलकम टू द जॉब अपडेट्स बाय स्लैश बाइट। आज की वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसने अपनी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकाल दी है। ऑलमोस्ट 14,000 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये फ्रेशर्स के लिए है। तो आइए देखते हैं डिटेल्ड वैकेंसी अपडेट्स के बारे में। तो हमारी जो वैकेंसी आ रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। और बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जो कि एसबीआई क्लर्क की ही मेनली वैकेंसी है। इसका नाम चेंज किया गया है। इसकी जो डेट है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 7 फरवरी तक चलने वाली है। बात करें एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम इसका फरवरी में होगा। प्री एग्जामिनेशन हमारा इसका फेब में होगा और मेंस एग्जामिनेशन हमारा मार्च या अप्रैल में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो वैकेंसी है हमारी वो स्टेट वाइज होने वाली है। तो इसमें आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी अहमदाबाद में 1000 समथिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले स्टेट्स में आपको बता दे रहा हूँ। भोपाल एमपी में जो है हमारी 1317 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद हमारी यहाँ वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो सब पूरे में सबसे ज़्यादा है वो हमारी यूपी से आ रही है, जो कि लखनऊ और न्यू दिल्ली रीजन में आता है हमारा। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र से भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को हमें मिल जाती है इन 5 स्टेट से। और उसके बाद हमें बिहार, इन 5 और 6 स्टेट से हमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 13,735 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करें फिर बाकी इसमें क्राइटेरिया क्या होगा और बाकी चीज़ों की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या लगेगी, तो जो हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो हमारी 31 दिसंबर 2024 तक की देखी जाएगी। उसमें आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप किसी SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे एज पर द नॉर्म्स आपको वो मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन वाली पूरी PDF में दे दूंगा। अब हम मैं इसकी बात करूँ पैटर्न के बारे में, तो पैटर्न हमारा निकल के आता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर हमारा आता है इंटरव्यू। इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस दो ही एग्जाम होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ प्री होगा और मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ये बेनिफिट होता है। तो इसमें अगर आपने 2 स्टेज क्वालिफाई कर लिया तो आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं आगे कि प्रीलिम्स में आता क्या है। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन होता है हमारा न्यूमेरिकल का, और तीसरा सेक्शन है हमारा रीजनिंग एबिलिटी का। जिसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शनल टाइम होती है तो इसमें स्पीड जो है बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल उतना आता नहीं है, बट इसमें जो स्पीड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंग्लिश के और मार्क्स 30 होते हैं। टोटल 20-20 मिनट्स के 3 सेक्शन होते हैं इसमें। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में, हाँ ठीक है, 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस में। मेंस में हमारा भी लगभग यही पैटर्न, मतलब पैटर्न बदलता है, मतलब आती यही चीज़ें, बस एक चीज़ जनरल अवेयरनेस जो है हमारा और फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बात करें मेंस के पैटर्न की, तो 50 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के देखने को मिलते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन 35 मिनट होता है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का होता है, 35 मिनट्स में करना होता है। क्वांट 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स में करने होते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, और ड्यूरेशन यहाँ पे 45 मिनट्स मिलता है। सो टोटल जो है हमारा 190 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स, और 2 आवर एंड 40 मिनट्स का पेपर होता है। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर नहीं होता है। कोई ऐसे नहीं लिखना है, इसमें कोई लेटर नहीं लिखना है। सिर्फ अगर आपने इतना क्वालिफाई कर लिया तो जॉब कंफर्म है। इस साल तो जॉब कंफर्म हो जाएगी एकदम, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। एक बात को याद रखिएगा, जो भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देके आए तो उसके एडमिट कार्ड को अपने पास रखें। कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं होता है, उस केस में एग्जाम से डिबार कर दिया जाता है या फिर FIR कॉपी लग जाती है। तो प्लीज़ उसको नोट करके रखिए कि उसको आपको रखना है, ठीक है। और मैं बात करूँ बाकी कैसे पढ़ना है, डिटेल स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले हम आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं इसमें।
क्वांट होता है हमारा, रीजनिंग होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इसमें आते क्या हैं। तो जो हमारा इंग्लिश है उसके अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, और फिर हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, हमारे 15 क्वेश्चंस हैं वो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। मतलब इसमें तो नो पेन अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं। 5 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे डीआई के देखने को मिल जाते हैं। और बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें फिर बाकी 5 क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर सीरीज के देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 10 नंबर की आती है यहाँ पे हमारी अर्थमेटिक पोर्शन। 10 नंबर की हमारी यहाँ पे आती है अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये हमारा मेनली मैथ्स का जो सिलेबस होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी पैटर्न पे रहते हैं। 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते हैं, बाकी ये सब। और रीजनिंग एबिलिटी में, रीजनिंग में आपकी 4 पजल्स हो जाती हैं, और फिर बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके हो गए सिलोगिज्म आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, और बाकी चीज़ें ये सब आती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो मैं आगे बात करूँ रीजनिंग में तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें आपको कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। फिर मेंस का पैटर्न भी हो गया। मैं आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। और इसके लिए हम भी कोई कोर्स लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका सिलेबस कवर कराया जा सके। और तब तक के लिए इसमें बिल्कुल अप्लाई करें अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब खोज रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी तैयारी करना पड़ेगा, आपको मेहनत लगेगी, लेकिन हो जाएगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है पिछले वैकेंसीज के कंपैरिजन में मैं जाऊँ, जहाँ पिछले साल 8 से 9,000 वैकेंसी थी और उससे पहले 5,000 वैकेंसी थी, वहाँ पे ये 14,000 वैकेंसी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। आपको इस साल अगर जॉब लेनी है तो इस पर अप्लाई करें। डेट्स और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 17 तारीख से पहले इसको कंप्लीट कर ले, फॉर्म भर दे। और जहाँ तक कि अभी एसबीआई पीओ की भी वैकेंसी आएगी उसके बाद, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी अगर डाउट आता है कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो या फिर कैसे कोई भी चीज़ें होनी है, तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और फिर ऐसी डिटेल वैकेंसीज और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और प्राइवेट जॉब्स वगैरह जो हमारी आईटी सेक्टर की होती हैं उनसे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। तब तक के लिए कीप रॉकिंग और हैव अ वेरी गुड डे अहेड।